कराची की अदालत ने कातिल केस में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पिंकी को सख्त हिफाजती हिसार में सेंट्रल जेल में कायम अदालत लाया गया। नरक्षा पुलिस ने अदालती रिमांड के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिंकी को जेल भेजने से तफ्तीश मुतासिर हो सकती है। मलिक कोर्ट ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में कराची सेंट्रल जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बंद कर देना। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा पिंकी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत को बताया पिंकी गैंग मंशियात सप्लाई करने के लिए फूड डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करता था। हुक्काम ने मोबाइल डेटा से मुलजिमा के ताल्लुक का पता लगा लिया। एक और केस में दरक्षा पुलिस ने पिंकी का रिमांड न मिलने पर सेशन कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साउथ ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिससे तफ्तीश मुतासिर हो सकती है। मलीर कोर्ट ने सचल पुलिस को मुलजिमा पिंकी का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा से मंशियात बरामद हो गई है तो मजीद जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाए। CTD ने भी पिंकी को हिरासत में लेने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिमा अनमोल पिंकी एक मुकदमे में मफरूर है। और दूसरी जानिब हैदराबाद से मुनशियात फरोश अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियों की गिरफ्तारी। मुनशियात फरोश अमरीन उर्फ गुड्डी का शौहर रिटायर पुलिस अफसर है। इस बारे में मजीद जानते हैं कामिल आरिफ से। कामिल, मजीद क्या इंकशाफात हुए, तहकीकात में क्या सामने आया? जी देखिए, हैदराबाद पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्जाम में अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियों को गिरफ्तार किया है। तहकीकात के मुताबिक मंशियात फरोश जो अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियों है, उसका शौहर जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है, जबकि तफ्तीश में बात भी सामने आई है कि साबिक पुलिस अफसर DSP के खिलाफ भी जांच जारी है और हैदराबाद के 10 पुलिस एहलकार और अफसरान के गिरफ्तार खातून के साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमा अपने रिश्तेदारों के जरिए तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त कराती थी। मुलजिमा का एक करीबी रिश्तेदार यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है और तालीमी इदारों में का नेटवर्क देखता है। हैदराबाद रेंज में मुलजिमा के खिलाफ 7 कारिंदों की शनाख्त कर ली गई है और मुलजिमा के नेटवर्क के मजीद कारिंदों के लिए स्क्रूटनी जारी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं अनमोल और पिंकी ने गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया था, कार्रवाई की उसके साथियों का भी यही हश्र होगा। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। जहर इस्तेमाल करने वालों को सामने लाकर तमाशा नहीं बनाना चाहते। किसी के पास मालूमात हों तो बताएं। वो नशा फरोशों को इबरत की मिसाल बनाना चाहते हैं। पिंकी का जेल में ट्रायल करा रहे हैं। मैडम पिंकी बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही अशर होगा। टेस्ट केस है हमारे लिए। ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। हम ये नहीं चाहते कि किसी ने अगर यूज़ कर लिया है तो उसका पूरे दुनिया में तमाशा दिखाएं। बहुत से इज्जतदार लोग होंगे जिनकी फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास ये नॉलेज है मुझे बताएं, कम से कम इसमें मुझे हेल्प करें, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स हैं कराची। उसने तो 800 तो खुद बताए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम ड्रग पेडलर्स को पकड़ें, माशरे में एक बनाकर मिसाल, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। कोर्ट्स हैं जेल में, हम उसको में इसका ट्रायल करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुहेल आफरीदी ने कहा KP हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा फैसला करें जिससे नुकसान हो। फैसल करीम कुंडी बोले सूबे के मसाइल पर हम सब एक हैं, मसले होंगे तो आवाजें उठेंगी। कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकती, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब की हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट के इल्म में लाने के बावजूद पंजाब की हुकूमत को कोई ये मना नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब हमारा गुनाह ये है कि हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं। ये कुछ ही दिन है, इनकी नाकाम पॉलिसी का मलबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर आने वाला है। हमें पता था कि इनकी ये पॉलिसी नाकाम होगी। आप जो है जबरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई फैसला करे जिससे आपको नुकसान हो। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी सूबे की
امن کی بات ہوگی, صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی, صوبے کی ترقی کی بات ہوگی, چاہے جو بھی حکومت ہوگا ہم کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں. ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا. اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے, ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے, پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش پہ نہیں کریں گے, یہ بھی ہم گارنٹی دیں. وزیر اعظم صاحب اس پہ نوٹس لیں. صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی, غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا, روڈوں پہ نکلے گا. اس ایشو پہ ہم سب کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں, کرپشن اور بدعنوانی عروج پر پہنچ گئی ہے. خیبر پختونخوا میں شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں, سیاست پر عوامی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, صوبائی کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. نااہلی کے علاوہ وزیروں اور مشیروں کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں. کیا کابینہ بڑھانے سے گورننس بہتر ہوگی جو 12 سال سے زائد عرصے میں نہ ہو سکی؟ خیبر پختونخوا کے معاملات اتنے برے کبھی بھی نہیں تھے. جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا. درخواست میں نئی متعارف کردہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو بھی چیلنج کیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کا موقف ہے کہ IMF کے کہنے پر لیوی لگائی. کیا مریم نواز کا اربوں روپے کا جہاز IMF کے کہنے پر خریدا؟ عید کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کر کے سڑکیں جام کریں گے. یہ بھاری بھاری بل ہے, آئی پی پیز مافیا ہے, ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ پر کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں, LNG کا سرچارج بھی دے رہے ہیں, فکس چارجز بھی دے رہے ہیں, پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. عام لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کو ہم نے چیلنج کیا. ایکس ریفائنری قیمت اس میں لیوی 42 سے 43% ہے, جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے. حکومتیں ہزاروں ارب روپے اس لیوی کی مد میں لے چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ IMF ہم سے کہتا ہے کہ لیوی لو, تو IMF سے اجازت لے کر مریم نواز نے اپنا جہاز خریدا تھا 11 ارب روپے کا. ہم ایک تو 22 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج, عید کے بعد ہم کال دیں گے ہڑتال کی بھی, پورے ملک کی سڑکوں کو بند کر